भोपाल से गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लोगों के सैंपल लिए गए। संपूर्ण प्रदेश की संक्रमण दर वर्तमान में 0.57 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी स्थिर 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही कोई एक्टिव केस पुलिस कर्मियों का वर्तमान में है। जो पिछले 24 घंटे में वैक्सीनेशन हुआ है वो संपूर्ण प्रदेश में 19,462 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। जो अभी तक वैक्सीनेशन कुल हुआ है वो 13,19,11,632 लोगों का अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है। जी, ये शाजापुर में पाकिस्तान के संबंध में नारे लगे हैं, क्या कार्रवाई? कल एक विषय छतरपुर में और परसों के पहले जो जुलूस था उसके दो प्रकरण अलग अलग मध्य प्रदेश में आए। जो छतरपुर का प्रकरण था उसमें जो नारे वगैरह उसने लिखे थे वो पाकिस्तान और उसके क्रिकेट मैच के ऊपर। मोहम्मद यूनिस नाम था, आपत्तिजनक टिप्पणियां थी, उन्हें गिरफ्तार कल किया था। 153B में कल पुलिस ने हिरासत में लिया है। और जहां तक सवाल आपने शाजापुर का पूछा है, वो जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। जो मैन रियाज जी थे वो और उनके साथ 3 लोग वो भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं, ये मध्य प्रदेश है, हिंदुस्तान है, या किसी विदेश की जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे। यहाँ भारत माता के ही जिंदाबाद के नारे लगेंगे। ये भारत है और इसलिए कोई और भी ऐसा सोचता हो तो उसको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश है, यहाँ कानून का राज है, यहाँ भारत माता के ही नारे लगेंगे। राहुल गांधी का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें वो नाव चला रहे हैं। उनका कहना है कि जब नाव डगमगाने लगे तो पटवार हाथ में थाम लेनी चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने भी ट्वीट करके समर्थन किया है उसका। अच्छा, ये नाव मझधार में ले कौन गया है और डगमगा क्यों रही है? अभी तक चला कौन रहा था इसने आपको जो डगमगाने लगी? इसको भी तो स्पष्ट कर देना चाहिए ना राहुल गांधी को। अच्छी खासी नाव दे गए थे इनके पूर्वज, इनको पूरी नाव ही डगमगाने लगी और जो अच्छे सवारियां थी वो एक एक करके पलायन कर गई कांग्रेस से। कल ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के रहे हैं वो चले गए। इसके पहले जम्मू कश्मीर के हमारे नबी साहब गुलामी से आजाद हो गए थे। उसके पहले आनंद शर्मा ने इस्तीफे दे दिए थे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस्तीफे दे दिए थे। मध्य प्रदेश में भी शुरुआत हो गई है। अभी अरुणोदय जी हमारे कांग्रेस से इस्तीफा दे गए हैं। तो अब अकेले नाव के खेवैया हैं ये, और उसमें भी छेद होते जा रहे हैं। तो इसलिए स्पष्ट करो कि ये डगमगाई क्यों और मझधार ले कौन गया। सर, इससे जुड़ा सवाल है, कमलनाथ जी ने कहा कि जिसको जाना है चले जाए, लेकिन उसी के विपरीत अजय सिंह जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा कि किसी को नहीं जाना चाहिए, जोड़ के चलो। ये जोड़ने का समय, उन्होंने कहा जोड़ने का समय है, इस प्रकार से ध्यान देने का नहीं। समय दोनों के लिए सोच का है। ये अलग सोचते हैं, वो अलग सोचते हैं। इन दोनों की सोच से कांग्रेस की सोच होती है, और इन दोनों की सोच को राहुल जी देखें तो समझ में आ जाएगा नाव क्यों डगमगा रही है। सर, कांग्रेस भाई साहब 2022 का चुनाव है, चुनावी माहौल है मध्य प्रदेश में, और राहुल गांधी की जो यात्रा है वो निवाल अंचल से होकर गुजरी, तो इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में? भैया वो पहले भी आए थे मध्य प्रदेश में झूठ बोलने के लिए। इसी मध्य प्रदेश में वो 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करने का बोल गए थे। जब वो अंदर घुसे तो पहले जनता से, किसान से माफी मांगे, डिफॉल्टर हो गए किसान।
2 लाख का कर्जा क्यों नहीं माफ किया 10 दिन में? किसी एक का भी किया हो तो उसको अपनी पदयात्रा में साथ चलाएं राहुल गांधी। नौजवान का कर्जा 4,000 रुपए महीना देने का कहा था, 15 महीने में 60,000 मिल रहे थे। किसी एक को भी मिले हो तो उसको यात्रा में अपने साथ चलाएं राहुल गांधी। तो हो सकता है आप जो सोच रहे हो वो हो जाए। सर, कांग्रेस में प्रवक्ताओं को लेकर एलिजिबिलिटी होना जरूरी है कि आप आरएसएस विरोधी हो तभी आप प्रवक्ता हो सकते हैं? ऐसी कांग्रेस, ये ख्वाब उनके जो पूर्वज थे उनने भी बहुत सारे देखे थे। उनने भी संघ पर प्रतिबंध लगाया था, परिणाम उन सब ने भोगा और अब ये करेंगे तो ये भी भोगेंगे। सर, राहुल गांधी को लेकर एक वो हुआ है कि प्रस्ताव कई राज्यों में पास किया गया है कि उनको अध्यक्ष बना देना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में पास नहीं हुआ है। यहाँ पर तथाकथित बहुत अनुभव वाले व्यक्ति बैठे हैं, विद्वान हैं, वो अपने आप को अनुभवी भी कहते हैं और दीर्घकालिक राजनीतिक ज्ञानवान भी बताते हैं। वो जानते हैं कि राहुल जी कांग्रेस को डुबोएंगे ही, इसलिए यहाँ प्रस्ताव पास न किया है न करेंगे। कल वरिष्ठ नेता उनके लक्ष्मण सिंह जी ने भी कहा कि जब वो अध्यक्ष बनना नहीं चाह रहा तो क्यों थोप रहे हो उसको, और पदयात्रा से वोट नहीं बढ़ेंगे, ऐसा उन्होंने लक्ष्मण सिंह जी ने, कांग्रेस के नेता ने कहा है। और आप मुझसे पूछ रहे हो कि लाभ मिलेगा क्या? उन्हीं के नेता बता रहे हैं कि राहुल की यात्रा से और ऐसे वोट नहीं मिलते, सरकार नहीं बनती। 2 नेता हैं मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी। दिग्विजय सिंह के भाई का कल आपने बयान सुन लिया होगा। अब परिवार वाले हैं, इनमें तो इतनी साफ बातचीत होती ही होगी, तो उनकी राय देख ली। और मध्य प्रदेश से राहुल जी का प्रस्ताव नहीं हुआ, ये दूसरी कमलनाथ जी की राय देख ली। दोनों की राय से कांग्रेस का हश्र क्या है ये आप भी बता सकते हो निष्पक्ष होकर। सर, भोपाल की सांसद का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मेरे 203 गांव ऐसे हैं जहाँ पर बेटियां बेची जाती है ताकि पुलिस को घूस दी जाती है। किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है वो मैंने देखा नहीं है, पर साध्वी जी हमारे परिवार की है, हमारी पार्टी की है। उन्हें कोई भी अगर इस तरह की जानकारी है तो मुझे बताएं, कानून काम करेगा अपना। सर, पांचीलाल मीणा जी भी यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसी यात्रा कई लोग निकाल रहे हैं और निकाल भी सकते हैं। सर, मोदी जी आ रहे हैं, महाकाल कॉरिडोर का शुभारंभ होने जा रहा है। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। काशी के बाद बाबा महाकाल के लिए श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात भी है और गौरव की बात भी है। और जिस तरह का वहां पर वो कॉरिडोर बना है वास्तव में दर्शनीय है। मीडिया में खबरें हैं भगवंत मान शराब के नशे में मिले। ये क्या केजरीवाल जी का दिल्ली में शराब और पंजाब में उनका जो नेता शराबी हैं उससे पीछा छूट नहीं रहा है। देखिए, विदेश तक में ये बात एक मुख्यमंत्री जी के बारे में पहुंचना सच में बहुत आपत्तिजनक है और देश के लिए शर्मसार है। अगर हमारे नेता का आचरण इस तरह का होगा जिससे आने वाली पीढ़ी प्रभावित होती हो तो केजरीवाल जी को सोचना चाहिए कि वो देश को किधर ले जाना चाहते हैं, और देश के लोगों को भी सोचना चाहिए कि केजरीवाल जी की पसंद कैसी है। ये दोनों बातें आज जनता के बीच में है। जनता को सोचना चाहिए किस तरह से राष्ट्रीय परिदृश्य में हमको शर्मसार हम हुए हैं। क्या केजरीवाल जी माफी मांगेंगे? ये उड़ता पंजाब जो बनाया जा रहा है दोबारा से, ये उन्होंने किस तरह से पसंद किया था? क्या इस्तीफा लेंगे मान साहब से? जो स्थिति आज देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर भारत की बन रही है एक मुख्यमंत्री के कारण से। सर, आज एक कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव आने वाला है दतिया में मोटर ड्राइविंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का। कितना अहम है सर मध्य प्रदेश के लिए? अभी हमारे यहाँ एक ही है पूरे के पूरे प्रदेश में, और जिस तरह से वाहनों की संख्या एकदम तेजी के साथ में बढ़ी है और हुनरमंद हमें अगर ट्रेनिंग देना है, ड्राइवर चाहिए या उस तरह के लोग चाहिए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। और मुख्यमंत्री जी का आभार कि उन्होंने उसके लिए दतिया को चुना।